गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत में पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। आशा है कि आपने पाठ 1 की श्लोकों की हिंदी को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए, यानी उनको गायन करना है, सस्वर वाचन करना है। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकांशेषु श्लोकों के अंशों को रिक्त स्थान से पूर्ण कीजिए, यानी श्लोकों को बीच बीच में से दिया गया है जो कि आपको पूर्ण करने हैं। प्रश्न नंबर 2 का क्या पार्ट है? समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेय। समुद्र में मिलकर भवन्ते हो जाते हैं, अपेय न पीने योग्य। पेय होता है पीने योग्य, अपेय न पीने योग्य। समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेय। श्रुत्वा सुनकर वचनों को मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मीठे ही वचनों का निर्माण करते। सृजन्ति में निर्माण करना, बनाना। तद भागदेयम परमम पशूनाम। उनके भाग्य तो, पशुओं के भाग्य तो उनसे भी श्रेष्ठ है। विद्याफलम वेशनीने कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम विद्यारूपी फल, वेशनीने वेशन करने वाले का, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम दरिद्र का। पौरुषम विहाय ये दैवम अवलंबते। पौरुषम विहाय अपने पौरुष को छोड़कर, विहाय मीन छोड़कर, ये जो दैवम भाग्य के सारे, दैवम भाग्य के अवलंबते सारे रहते, जो अपने पुरुषार्थ अपनी शक्ति को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे ही रहते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रम आसाध्य भवन्ते पेया, श्रुत्वा वचे मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तद भागदेयम परमम पशूनाम, विद्याफलम वेशनीन कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय ये दैवम अवलंबते, चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। अब प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नान उत्तराणी एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में ही लिखना, 1 वर्ड आंसर देना है। पहला है क पार्ट, व्यसनीन किम नश्यति। व्यसनीन बुरी लत वालों का, व्यसन करने वालों का, किम नश्यति क्या नष्ट हो जाता है। तो इसका आएगा विद्याफलम, विद्यारूपी फल नष्ट हो जाता है। जो बुरी लत वाले व्यक्ति होते हैं या जो बुरी लत करते हैं उनका विद्यारूपी फल नष्ट हो जाता है। फिर एक है पार्ट, कस्य यश नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है। कस्य किसका, यश यश, नश्यति नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य लोभी का। लुब्धस्य में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, तो इसमें क्या आएगी? फिर है मधुमक्षिका किम जनियति। मधुमक्षिका मधुमक्खी, किम क्या, जनियति उत्पन्न करती है, क्या निर्माण करती है, क्या बनाती है। मधुमक्खी क्या बनाती है? माधुर्यम एवं शहद ही बनाती है। मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद। आगे है घ पार्ट, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर मीठे वचनों का निर्माण कौन करते हैं, यानी मीठे वचन हमें किसके द्वारा, अच्छी अच्छी बातें हमें किसके द्वारा सुनने को मिलती हैं? संत। संत मीन सज्जन पुरुष जो होते हैं वो हमें हमेशा अच्छी बातें ही सिखाते हैं। फिर अर्थिन केभ्य विमुखा न यन्ति। अर्थिन केभ्य विमुखा न यन्ति। अर्थिन यानी लाभार्थी किससे विमुख नहीं होते हैं? महिरुहभ्य वृक्षों से। फिर है आगे प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितम तद्भव शब्दानाम कृते पाठान चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। तद्भव शब्द दिए गए हैं जो कि उनके लिए हमें संस्कृत में वाक्य शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है कंजूस, कंजूस का आएगा कृपण। आगे है कड़वा, कड़वा के लिए क्या आएगा? कटुकम, कटुकम मीन कड़वा। पूछ मीन पूछे। लोभी लुब्ध। मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। कड़वा कटुकम, पूछ पूछे, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। आगे है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित। नीचे दिए गए वाक्यों में से हमें
कर्ता पद और क्रियापद अलग अलग करके लिखने। कर्ता पद, कर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो होता है कर्ता। और क्रिया क्या होती है? कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया मीन काम करना, जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया होती है। इसमें है संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, जैसे संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो इसमें कर्ता क्या है? संत, और क्रिया क्या है? सृजंती। आगे इसी प्रकार है, कै पार्ट है फिर, निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, इसमें कर्ता आएगा दोषा, क्रिया है भवंती। आगे फिर गुणगेशु गुणा भवंती, गुणियों में केवल गुण ही होते हैं, तो इसमें करता है गुणा और क्रिया है भवंती। आगे है ग पार्ट, मधुमक्खी का माधुर्यम जनियेत, मधुमक्खी मीठे शहद का ही निर्माण करती बनाती, तो इसमें कर्ता कौन कौन बनाता है? शहद, मधुमक्खी। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? मधुमक्खी का। और उसके द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? शहद बनाना, तो इसमें क्या हो गया? जनियत, उत्पन्न करना या बनाना। आगे है फिर पिशुनस्य मैत्री यशे नश्यति, पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री मित्रता नष्ट यशे नश्यति, नष्ट हो जाता है, तो इसमें करता है मैत्री और क्रिया है नाश्यति। आगे है फिर नद्य समुद्रम असाध्य अपेया भवंती, नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय पीने योग्य नहीं होती हैं, तो इसमें करता है नद्य और क्रिया हो गई भवंती। आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें दोबारा से देखो, प्रश्न नंबर 5 करता है दोषा, क्रिया भवंती, कर्ता गुणा, क्रिया भवंती, कर्ता मधुमक्षिका, क्रिया जन्येत, कर्ता मैत्री और क्रिया नाश्यति, कर्ता मनधय और क्रिया भवंती। आगे है प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करने, जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड हमें प्रश्न में बनाने। फर्स्ट है गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणी व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, तो गुणा का क्या आएगा? के। जो रेखांकित शब्द है उसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण बनाना है और उसके पीछे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। फिर नद्य सुस्वादुतोया भवंती, नदियाँ सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल वाली लेकर ही भवंती बहती है होती हैं, तो नद्य की जगह क्या आएगा? का। फिर है लुब्धस्य यसे नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य में क्या आएगा? कस्य, एक जैसी साउंड वाले लुब्धस्य और कस्य। आगे है मधुमक्खी का माधुर्य में जनियति, मधुमक्खी मधु का ही निर्माण करती है, शहद ही बनाती है, तो मधुमक्षिका में क्या आएगा? का। आगे है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उनकी चोटी पर कौवे बैठे रहते हैं, तो किसकी? उसकी मूर्धनि चोटी पर, तो इसमें आएगा कस्मिन, किसकी? गुणा के, नद्य का, लुब्धस्य कस्य, मधुमक्षिका का, मूर्धनि कस्मिन। आगे है प्रश्न नंबर 7, ये हमें समुद्रम आसाध्य है, ये बनाने समुद्रम धन आसाध्य है। प्लस का जो निशान दिया गया है उसको इंग्लिश में प्लस बोलते हैं, हिंदी में जमा बोलते हैं, और संस्कृत में इसे हम धन कहते हैं। समुद्र आसाध्य, समुद्रम आसाध्य, माधुर्य में माधुर्यम प्लस एव। आगे है अल्पमेव अल्पम धन एव, सर्वमेव सर्वम धन एव, दैवमेव दैवम धन एव, महात्मानां मुक्ति महात्मानां धन उक्ति, विपदाम आदावेव, इसको हम छोटे टुकड़ों में करके लिखेंगे, विपदाम आदाय एव। प्रश्न नंबर 7 दोबारा देखें, समुद्रम आसाध्य, समुद्रम धन आसाध, माधुर्य में माधुर्यम धन एव, अल्पमेव, इसमें में एक ही साउंड है, तो इसको हम अलग करते हुए आगे ऐसे आएगा, अल्पमेव अल्पम धन एव, सर्वमेव सर्वम धन एव, दैवमेव दैवम धन एव, महात्मानां उक्ति महात्मानां धन उक्ति,
विपदाम आदावे विपदाम आदाय धन एव।